Now question number 11 first part 9x की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम ये जो आगे वाला पार्ट है 9x की पावर 4 ये किसका स्क्वायर है इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और x 4 है तो ये क्या होगा x का स्क्वायर होगा। तो ये ब्रैकेट बड़ा ध्यान से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमने तीनों के पास माइनस है, एक्स स्क्वायर के पास 12x के पास 36 के पास, तो हमने सबका माइनस क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरह का टर्म लग रहा है हमको, ये लग रहा है ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और बीच में क्या है 2ab है। तो इसको हम खोलेंगे, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये 2ab में अगर लिखेंगे 2 a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 6। ठीक है, फिर ये क्या इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या हो गया 3x का स्क्वायर ही है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a यहाँ पे कौन है x है और b यहाँ पे कौन है 6 है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कैसे लिखते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, पर यहाँ ध्यान रखिए कि आपका b में दो टर्म्स हैं, एक x है और एक 6 है, तो इसीलिए हम उसके बाहर क्या लगाएंगे माइनस का निशान। तो 3x का स्क्वायर ये हमारा a हो गया, a माइनस b लिखते हैं, a कौन है 3x का स्क्वायर माइनस b कौन है x प्लस 6, फिर a प्लस b लिखते हैं तो 3x का स्क्वायर, फिर वही ब्रैकेट लगा के प्लस निशान लगाइएगा। इससे आपको क्या फायदा होता है कि जब आप माइनस का निशान लगाते हैं तो आपको पता है ये ब्रैकेट, अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस हिसाब से आप इसके निशान बदल लेते हैं। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म्स में मिनिमम x की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू है, तो x का स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा क्यूब लाने के लिए x का स्क्वायर को x से करेंगे तभी क्यूब होगा और x का स्क्वायर को माइनस 5 से करेंगे तभी माइनस 5x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1। अब क्योंकि हमको ये दोनों ब्रैकेट सेम करनी होती है तो हम यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ x है यहाँ 5 है तो यहाँ 1 मानेंगे, तो 1 हमने माइनस 1 जो है कॉमन निकाला तो माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू माइनस 5 क्या हो गया प्लस 5। तो हमारा क्या बना है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो एक बार लिखिए उसको। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है, ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब हमेशा क्या रहेगा रिजल्ट 1 रहेगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, मतलब b यहाँ पे क्या है 1 है। तो एक बार इसको माइनस में लिखिए और एक बार इसको क्या करेंगे प्लस में, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये x माइनस 5 जो कॉमन है वो साथ में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। यहाँ इस क्वेश्चन को देखते ही हमको लग रहा है कि ये पार्ट अलग है और ये पीछे के तीनों पार्ट क्या है एक साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। a का 4 क्या हुआ a के स्क्वायर का स्क्वायर, अब इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस लाना है माइनस b4 लाना है तो ब्रैकेट में b4 प्लस में रहेगा, प्लस लाना है तो माइनस 2b स्क्वायर और माइनस लाना है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है प्लस b4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b4 क्या लिखेंगे b के स्क्वायर का स्क्वायर और 1 क्या होता है अपने आप का स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या है 2ab, 2a कौन है हमारा यहाँ b स्क्वायर है, b स्क्वायर और b क्या है हमारा 1 है। ठीक, अब ये किस तरह का फॉर्मेट था, ये था a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है, a यहाँ पे है b स्क्वायर और b यहाँ पे कौन है 1 है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो b का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट जो है वो है a का स्क्वायर माइनस ये पूरा इकट्ठा अगर हम ले लेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कैसे लिखते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ बी जो है वो हमारा बी स्क्वायर माइनस 1 है, तो ब्रैकेट में लिखिए इसको, क्योंकि अभी आपके निशान चेंज होंगे। तो माइनस यहाँ ब्रैकेट में आया बी स्क्वायर माइनस 1, फिर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस 1। अब आप जब निशान से इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट, एक्स का क्यूब माइनस 25x। अब हमको यहाँ देख रहे हैं दोनों के पास x है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, x का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 25। ठीक है, आप यहाँ चेक भी कर लीजिए, जब x को x का स्क्वायर से करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x को 25 से करेंगे तो 25x हो जाएगा। ठीक, अब ये किस तरह का फॉर्मेट है ब्रैकेट में, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम उसी तरह से इसको लिखेंगे, x हमारा कॉमन है बाहर, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये x का स्क्वायर है और ये कैसे है 5 का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहाँ a कौन है हमारा x और b कौन है हमारा 5, तो x जो कि कॉमन था a माइनस b, तो मतलब x माइनस 5 और a प्लस b x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट, 2x की पावर 4 माइनस 32। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, ये 32 है, तो 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x का 4, और 2 के टेबल में हमको 32 लाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16। तो हमारा यहाँ पे क्या निकला है, 2 कॉमन निकला है, और ब्रैकेट में x का 4 माइनस 16। अब x का 4 किसका स्क्वायर हुआ, x के स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, और 16 किसका हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। अब ये फॉर्मेट है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है x का स्क्वायर और b हमारा क्या है 4, तो उसी फॉर्मेट में आप लिखिए 2, एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस b। तो ये क्या हो गया, a क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 4, x का स्क्वायर प्लस 4। अब अगेन इसको देखिए, ये क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये है x का स्क्वायर माइनस 4 किसका है 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 और x का स्क्वायर प्लस 4, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये ऐसे ही कॉमन चलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ बच्चों आपको तब तक फैक्टराइज करना है जब तक जो है आपका मिनिमम फैक्टराइजेशन ना हो जाए। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे x का स्क्वायर माइनस 4 है, तो x का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे नहीं रुक जाना, ये अगेन हमको फॉर्मेट दिख रहा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे अब देखिए अब आप आगे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड पार्ट, a का स्क्वायर ब्रैकेट में है b प्लस सी माइनस b प्लस सी का होल क्यूब। अब दोनों के पास b प्लस सी है, तो हमको उसको क्या निकाल लेना है, बाहर कॉमन निकाला, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका b प्लस सी बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच रहा है a स्क्वायर माइनस यहाँ एक b प्लस सी आ गया है, तो कितने बचेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब b प्लस सी यहाँ पे कॉमन है, और ये किस तरह का फॉर्मेट है, ये है फॉर्मेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये क्या है a का होल स्क्वायर है, ये a का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में, तो a माइनस b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा जब आप अपना ये b वाला टर्म लिखते हैं हमेशा उस पर आप ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में उसके साइन के हिसाब से उस ब्रैकेट को खोलिए। तो b प्लस सी, यहाँ पे आया a माइनस b माइनस सी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस में कोई निशान नहीं चेंज होगा, a प्लस b प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। अब देखने से ही हमको लग रहा है ये a प्लस बी है, तो यहाँ पे भी कुछ a प्लस बी जैसा हो सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है कॉमन, माइनस निकाला, और यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी। अब दोनों ही a प्लस बी है ब्रैकेट में, तो हम उसको कॉमन निकालेंगे, और अब इसकी जगह हमारे पास क्या बचा है, एक a प्लस बी बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस a प्लस बी की जगह क्या आएगा 1, तभी तो a प्लस बी बन जा क्या होगा a प्लस बी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मेट, जिसमें एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। a प्लस बी आपका कॉमन चल रहा है, यहाँ पे हो गया आपका a, यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, और b आपका क्या है 1 है, तो माइनस 1,
a प्लस बी प्लस 1। ब्रैकेट में जो आपका a है हमेशा उसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। जो भी दो टर्म्स होती है हमेशा उसको ब्रैकेट में रखिए। a प्लस बी, यहाँ पे अब ब्रैकेट खोलिए, a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट, एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। देखने से ही लग रहा है बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये भी कुछ a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर, ये है y का स्क्वायर और बीच में माइनस 2ab। माइनस 2 a कौन है यहाँ पे x और b कौन है यहाँ पे y, ठीक। अब इसी तरह से इसमें सबके पास माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, बचा आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मेट किसका है? क्योंकि बीच में माइनस है तो ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है और बीच में माइनस साइन है। ये फॉर्मेट किसका है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब ये अगर इसको पूरा a माने और इसको पूरा b माने तो ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार इसको माइनस में लिखिए और एक बार इसको प्लस में। अब क्योंकि हमारे b में दो टर्म्स हैं a प्लस b, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। और a में भी हमारे दो टर्म्स हैं x माइनस वाई माइनस a प्लस बी। यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस वाई प्लस a प्लस बी। अब इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये हो गया x माइनस वाई माइनस a माइनस b x प्लस वाई प्लस a प्लस b। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ab/cd। आप पहले इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये हो गया a स्क्वायर और ये ब्रैकेट है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जब ब्रैकेट खोली जाती है तो इसी तरह से खोली जाती है, पहले एक टर्म लिखी जाती है और दूसरी ब्रैकेट उसके सामने, फिर दूसरी टर्म लिखी जाती है, फिर जो ब्रैकेट यहाँ लिखी गई है वही यहाँ पे लिखी जाती है, माइनस 4ab/cd। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया? a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर d का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया? माइनस b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस b का स्क्वायर d का स्क्वायर और माइनस 4ab/cd। अब यहाँ बच्चों हमको ये 4ab/cd के दो पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट को हमने 2ab/cd देना है और दूसरे पार्ट को भी हम 2ab/cd देंगे, तभी इसका हमारा फैक्टराइजेशन हो पाएगा। अगर हम ABCD देना चाहते हैं तो हमारे पास जो A और B में टर्म्स हैं वो भी हमारे पास इसी तरह से होनी चाहिए कि उसमें ABCD कवर हो। तो यहाँ पे मैंने अगर a स्क्वायर c स्क्वायर लिया है तो मैं इसको नहीं लूंगी, क्योंकि a c तो मेरे पास आ गया लेकिन मेरे पास b d नहीं आया, तो मैं a स्क्वायर c स्क्वायर के साथ क्या लूंगी? b स्क्वायर d स्क्वायर। तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd हो गया। अब मेरे पास बाकी टर्म्स क्या बच रही है? a b c d, इसका मतलब इन दोनों की पेयरिंग होगी और उसको भी मैं क्या दे दूंगी? माइनस 2abcd दे दूंगी। अब ये किसका स्क्वायर है? ये है ac का स्क्वायर, ये है bd का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2, a कौन था? ac और b कौन था? bd, माइनस 2ab। अब यहाँ पे सब माइनस कॉमन है तो माइनस हमने बाहर ले लिया। ये है ad का होल स्क्वायर, ये है bc का होल स्क्वायर प्लस 2, a कौन है यहाँ पे? ad और b कौन है हमारा? bc, ठीक है। ये हमारा एक ब्रैकेट में है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये क्या है? ac माइनस bd का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये सारे प्लस है तो ये हो गया ad प्लस bc का होल स्क्वायर, और बीच में क्या निशान है? माइनस है, तो फॉर्मेट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह आएगा माइनस में, एक जगह आएगा प्लस में। जब आप माइनस लिखेंगे तो इसमें ब्रैकेट जरूर लगाइए। तो ये हो गया ac माइनस bd माइनस ब्रैकेट में है ad प्लस bc, यहाँ पे है ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc। अब माइनस साइन को खोल दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए उसी हिसाब से। तो ये हो गया ac माइनस bd माइनस ad माइनस bc, ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc। क्वेश्चन नंबर 15 सेकेंड पार्ट, 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 2y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो हमारा 4x का स्क्वायर है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। 4x का स्क्वायर को हम बनाएंगे, ठीक है, पेयरिंग के लिए। एक ये हो जाएगा 1x का स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। तो 4 के हमने 2 पार्ट्स करने हैं, 1 और 3 में। माइनस y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y, वो पीछे का पार्ट बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब इसकी पेयरिंग करेंगे। ये क्या है? x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे क्या है? 3x का स्क्वायर
-3xy और 2x - 2y। ये पेयरिंग इस हिसाब से है कि हमको हर जगह x - y मिल जाए। यहाँ भी x - y मिल रहा है, x - y मिल रहा है और यहाँ भी x - y मिल रहा है। अब ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, x - y x + y। यहाँ पे हम अगर कॉमन निकाले तो क्या निकल रहा है कॉमन 3x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x - y। इन दोनों में भी क्या है 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा x - y। तो मतलब सबके पास x - y हो गया। x - y सबसे कॉमन ले लीजिए। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा x + y, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से क्या बचेगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। x - y यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट खोलिए, x + y + 3x + 2। x में x को जोड़ दीजिए, ये हो गया 4x, y + 2। और हम ब्रैकेट बाहर कॉमन क्या चल रहा था x - y, तो कॉमन है ही। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर -11। यहाँ पे हम 11 के को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ेंगे कि एक पार्ट का भी स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे 2। अब क्योंकि माइनस है तो दोनों को निशान क्या देंगे माइनस, तभी वो दोनों क्या होंगे प्लस। तो ये हो गया 2 और 9, 11 के 2 पार्ट्स हो गए। अब इन सबको आप एक साथ लीजिए। ये हो गया x का स्क्वायर, ये है 1/x का होल स्क्वायर -2। a कौन है यहाँ पे x और b कौन है 1/x। काटेंगे तो ये आपका क्या रह जाएगा 2। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो था ये एक साथ हमको सॉल्व करना है। और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो इसको कैसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे कौन है x, b कौन है 1/x का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर। अब एक बार हम ये किस तरह का फॉर्मेट हुआ था, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a - b और a + b लिखेंगे। तो ये a क्या था हमारा x - 1/x -3 और x - 1/x + 3। और फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a + b और a - b। क्वेश्चन नंबर 16 सेकेंड पार्ट, x की पावर 4 + 5x² + 9। अब यहाँ पे हम 5x² को इस तरह से तोड़ देंगे कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं 6x² - 1x का स्क्वायर। यह 1 अंडरस्टूड है। तो हमारा x का 4 एज इट इज रहा, हमने 5x के स्क्वायर को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। ये है 6x² - 1x² प्लस यहाँ पे क्या है 9। अब हमने किसकी पेयरिंग की, x का 4 6x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है +9। इसको हमने एक साथ ले लिया और -x का स्क्वायर को अलग लिख लिया। x का 4 किसका स्क्वायर है, x के स्क्वायर का स्क्वायर। 9 किसका है 3 का स्क्वायर। और बीच में जो फॉर्मेट है वो है 2ab का। 2a कितना था x का स्क्वायर, b कितना है 3 और ये कितना हो गया x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, ये है a² + b² + 2ab। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे x का स्क्वायर और b कौन है यहाँ पे 3। तो x का स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट जो है वो है, इसको पूरा अगर a मान ले a² - b²। तो एक बार इसको माइनस में लिखिए, एक बार प्लस में लिखिए। तो हो गया x का स्क्वायर + 3 - x और एक बार प्लस में लिखेंगे तो x का स्क्वायर + 3 + x। और अरेंज करना चाहे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर -x + 3 x का स्क्वायर + x + 3। नहीं तो इस पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, a का 4 + b का 4 - 7a² b²। अब यहाँ पे हम 7 के 2 पार्ट इस तरह से करेंगे कि ये एक ग्रुप बन जाए और दूसरा एक ग्रुप बन जाए। तो ये हो गया हमारा 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर -9a का स्क्वायर b का स्क्वायर। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा और बड़ी वाली जो नंबर है उसको हम क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे ताकि हमारा माइनस जो क्वेश्चन में है वो रहे वैसा का वैसे ही। अब इसकी हम एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर और ये क्या है 2ab। तो 2 × a कौन है a² और b कौन है b²। अब इसको लिखेंगे तो -3ab का होल स्क्वायर। ये क्या फॉर्मेट है, ये है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab का फॉर्मेट। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे कौन है a², b यहाँ पे कौन है b² का होल स्क्वायर रहेगा और ये ऑलरेडी 3ab का होल स्क्वायर है। अब ये a² - b² का फॉर्मेट है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, हम माइनस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक बार इसको माइनस में लिख लीजिए, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -3ab और ये हो गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 3ab।
अब फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंड पार्ट, एक्स का 4 माइनस 14 एक्स का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 14 को हम ब्रेक करेंगे किसमें, 2x का स्क्वायर माइनस 16 एक्स का स्क्वायर। जब हमें माइनस लाना है तो बड़ी वाली डिजिट के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब इसकी पेयरिंग करिए, ये हो गया x का 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 और ये 16x का स्क्वायर अलग से लेंगे। ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर 1 अपने आप का स्क्वायर हो गया। 2ab लाना है तो 2a कौन है, x का स्क्वायर और b कौन है 1, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर और 16x का स्क्वायर किसका हो गया, 4x का होल स्क्वायर। ये पूरा किस तरह का फॉर्मेट है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे, x का स्क्वायर, b कौन है यहाँ पे 1, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक जगह माइनस में लिखिए और एक जगह क्या लिखेंगे, प्लस में। तो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक्स का स्क्वायर प्लस 7 एक साथ लिख लें, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर प्लस 7 एक साथ, ये है माइनस 5x और ये क्या है प्लस 5x। तो ये अगर हम पूरा a मान ले और ये b मान ले तो ये हो गया a माइनस बी, ये भी पूरा a है, ये b है तो ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें एक जगह a माइनस बी और a प्लस बी मिले तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है, x का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, b कौन है 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आया है 25x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 18 सेकेंड पार्ट, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, ठीक है। अगर हम इस पूरे पार्ट को a मान ले, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x यहाँ भी है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे है, तो ये एक साथ मान ले, तो ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये हो गया a प्लस b और ये a माइनस b। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 7 का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड पार्ट, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ पे हम एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लेंगे 5x माइनस 7 और यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x माइनस 7। दोनों तरफ हमारे पास 5x माइनस 7 कॉमन हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ये किस तरह का फॉर्मेट हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार इसको आप, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, इसको खोलिए ब्रैकेट को, तो ये हो गया 5x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 5x इंटू 7 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 25x का स्क्वायर 5 2 10 इंटू 7 कितना हो गया 70x प्लस कितना हो गया 49। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, बाहर माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 25x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 49। 25 में से 1 गया, निशान उल्टा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये होगा माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 70x माइनस 49। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, 979 का होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब नंबर्स देख के ही हमको बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि एक जगह माइनस और एक जगह क्या आएगा प्लस। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक जगह माइनस रहेगा एक जगह प्लस रहेगा। 979 में से 21 माइनस कर लीजिए, आपका आएगा 958 और 979 में 21 जोड़ लीजिए, आपका आएगा 1000। अब 958 1 जा 958 और कितने जीरोज हैं यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो वो 7 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड पार्ट, 99.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 होल स्क्वायर। अब ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार a माइनस b और एक बार क्या होगा a प्लस b। अब माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 1 माइनस करेंगे तो हो गया 99.8 और 99.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 100। अब इसका डेसिमल हटाइए तो ये हो गया 998/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, आपका आंसर आ गया 9980।